इस वक्त मैं मौजूद हूं ईडी कार्यालय के बाहर पटना में, और सबसे बड़ी बात है कि अभी अंदर में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से ईडी के जो अधिकारी हैं वो पूछताछ कर रहे हैं। पहले राबड़ी देवी को सम्मन भेजा गया था और उसके बाद उनको आज ईडी कार्यालय बुलाया गया था, जहां आज राबड़ी देवी अपनी बेटी मीसा भारती के साथ यहां पहुंची है और अंदर अभी ईडी के जो अधिकारी हैं वो राबड़ी देवी से पूछताछ कर रहे हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में यह पूछताछ हो रही है क्योंकि लालू परिवार पर आरोप है कि 2004 से लेकर 2009 के दौरान रेलवे के डी सेक्शन में जो नौकरियां दी गई थी उसके बदले जमीन लिया गया था। यहां पर आरजेडी के कई कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं जो लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और आरजेडी के कई नेता यहां पर आरजेडी का और लालू परिवार का पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी हैं। ये बताइए, ये जो पूछताछ हो रही है मुझे लगता है कि 1.25 साल के बाद हो रही है। 2024 29 जनवरी को पूछताछ हुई थी लालू यादव से और 30 जनवरी 2024 को पूछताछ हुई थी तेजस्वी यादव से, और उसके बाद आज राबड़ी देवी को बुलाया गया है। अब टाइमिंग को आप देखिए, उस समय भी लोकसभा के चुनाव थे और विधानसभा के चुनाव हैं, और इसके पहले भी कितना पूछताछ हुआ, कितना क्या क्या किया गया, ये अब किसी से छुपा हुआ नहीं है, जग जाहिर है। तो जो भाजपाई राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रही तो वो भेज रही आईटी, ईडी, सीबीआई जांच एजेंसियों के माध्यम से। बीजेपी चाहती है कि तेजस्वी जी का जो एजेंडा है, पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई, उस एजेंडे को रोके। सत्ता में आने का जो तेजस्वी जी का दरवाजा जनता ने खोल रखा है उसको बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। सर्वे में सब लोगों ने देखा 41% तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं जनता। अब इसी से बौखलाई भाजपाई तो ये सब कर रही है, तो इसका जवाब तो दिया जाएगा, जनता की अदालत में भी करारा जवाब मिलेगा। अरुण जी, ये बताइए कि आपको नहीं लगता है कि लालू परिवार की मुश्किलें जो है वो एक बार फिर से बढ़ गई है? बिल्कुल नहीं, मुश्किलें क्या, ये तो जगजाहिर है। केंद्र सरकार के 3 जमाई सीबीआई। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव के जो बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, वो भी ईडी कार्यालय के दफ्तर में पहुंच गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ईडी के तरफ से तेज प्रताप यादव को भी सम्मन भेजा गया था और उन्हें भी आज ईडी कार्यालय पूछताछ के लिए बुलाया गया था। और तेज प्रताप यादव जो हैं वह ईडी कार्यालय पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर के बाद वह अंदर जाएंगे और ईडी के जो अधिकारी हैं उनसे भी पूछताछ करेगी। राबड़ी देवी से पूछताछ अंदर में चल रही है और तेज प्रताप यादव जो हैं उनको भी यहाँ पर आज ईडी के तरफ से बुलाया गया था, उनको सम्मन दिया गया था और तेज प्रताप यादव यहाँ पर पहुँच गए हैं। और अब से कुछ ही देर के बाद राबड़ी देवी के साथ साथ तेज प्रताप यादव से भी पूछताछ शुरू होगी। तो अरुण जी, ये बताइए, जैसा मैं आपसे पूछ रहा था कि लालू परिवार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई है। ये तो लगातार आप देख रहे हैं ना, परसेप्शन खराब करने के लिए ही केंद्र सरकार सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स को लगाती विपक्ष के खिलाफ, और सत्ता पक्ष को विपक्ष के खिलाफ लड़ने के लिए उसके पास कोई एजेंडा नहीं, कोई मुद्दा नहीं, कोई उपलब्धियां नहीं। तो वो समय समय पर जब चुनाव नजदीक आता है तो वो सीबीआई को, इनकम टैक्स को, आईटी को लगाने का काम करती है। उसी के तहत ये सब हो रहा है। तो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी तो लगातार इस बात को कह रहे हैं, केंद्र सरकार के 3 जमाई सीबीआई, इनकम टैक्स और आयकर, तो ये चुनावी वर्ष है ना, तो तीनों जमाई को जहां जहां चुनाव होगा वो भेज देते हैं। लेकिन सीबीआई कोर्ट में जो मामला चल रहा था, यही लैंड फॉर जो स्कीम जो चल रहा था मामला, उसमें तो राहत दी गई थी, जमानत दी गई थी तेज प्रताप यादव को, राबड़ी हेमा यादव। बिल्कुल, न्यायालय में हम लोगों को आस्था है, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी को, आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, न्यायालय से तो लगातार न्याय मिल ही रहा है। लेकिन ये जो है परसेप्शन खराब करने की राजनीति,
केंद्र सरकार के इशारे पर आयकर करती है, करते रहे, कोई लाभ होने वाला नहीं है। बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी के साथ है। आप देख लीजिए ना, पिछले वर्ष भी जब लोकसभा चुनाव आने वाला था तो पूछताछ पर बुला लिए परसेप्शन खराब करने हेतु। जब फिर बिहार विधानसभा सामने है तो परसेप्शन खराब करने हेतु अपने जो ये 3 जमाई हैं इनके पीछे लगाने का काम किए हैं। जानबूझकर बेदा इस्तेमाल किया जा रहा है ईडी का, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं तो जनता के बीच में एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि लालू परिवार का भ्रष्टाचार से पुराना रिश्ता है। राष्ट्रीय जनता दल जनता का प्रतिनिधित्व करती है और बिहार प्रदेश की जनता और पूरे देश की जनता ये बात कहती है कि जहां जहां इलेक्शंस होते हैं, दिल्ली में देख लीजिए, झारखंड में देख लीजिए, उसके बाद बिहार में चुनाव है, वहां वहां सीबीआई और ईडी जो है वो एक्टिव हो जाती है और एक तरीके से राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। लेकिन बिहार की जनता और देश की जनता ने इनको हमेशा नकारा है। बिहार में आज तक इनका एक चेहरा नहीं दे पाई और एनडीए जो समर्थित जो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार, उनको तीसरे नंबर की पार्टी बना दी और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बिहार प्रदेश में पिछलग्गू पार्टी करार दे चुकी है। ये बताइए कि राबड़ी देवी से भी पूछताछ हो रही है, तेज प्रताप यादव भी पहुंच गए हैं यहाँ पर और मुझे याद है कि 1.25 साल पहले जो पूछताछ हुई थी उसमें 10 घंटे पूछताछ हुई थी लालू जी से और तेजस्वी जी से 8 घंटे। हाँ, देखिए ये अपना ये है कि किस तरीके से इनकी कार्यशैली है, कितने घंटे किससे सवाल जवाब करने हैं। हम तो हर वक्त माकूल जवाब देते हैं और जवाब देने से राष्ट्रीय जनता दल कहाँ पिछली है। लेकिन एनडीए के नेता तो ये कह रहे हैं ना कि अगर आपने गुनाह किया है तो पूछताछ और ये सब का तो सामना आपको करना ही पड़ेगा। एनडीए के जो नेता जिन्होंने ये सवाल किया, मेरा उनसे एक सवाल और है कि देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको कमजोर करके आपका ये रिकॉर्ड बताता है कि आपने इस तरीके से कम किया कि 90% लोगों के पास सिर्फ मानसिक प्रताड़ित किया जाता है। उसके बाद होता क्या है और जहां जहां ऐसे होते हैं, अच्छे भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए की समर्थित सरकार है वो ये बताए, जिसको वो खुद देश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारी कहते थे, उनको अपने कैबिनेट का मिनिस्टर बना लेते हैं। वो वक्त वो कहां चला जाता है। सीबीआई ईडी को आप स्वतंत्र छोड़ दीजिए, स्वतंत्र तरीके से काम करने दीजिए, राजनीतिक लाभ मत लीजिए, क्योंकि ये प्रतिशत दर्शाता है कि आप सिर्फ मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल हर चीजों का सामना करती है, बड़ी बेबाकी से करती है और हर चीज का जवाब देती है और आने वाले 2025 के इलेक्शन में आपको पूरी तरह से बिहार प्रदेश की जनता खारिज कर देगी, क्योंकि आपकी इस ये जो छोटी खोखली राजनीति है ना, ये जो ड्रामाबाजी है, जहां इलेक्शन वहां सीबीआई ईडी का एक्टिव हो जाना, ये सब आपको मुंह तोड़ जवाब देगी। प्रदेश की जनता जो है आपके खिलाफ उग्र हो चुकी है और इसका जवाब अपनी वोट से देगी। ये बताइए, काफी संख्या में कार्यकर्ता भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, तो क्या मैसेज ये है कि हम लोग राबड़ी के साथ हैं, लालू परिवार के साथ हैं? लालू परिवार नहीं, हमारी माता राबड़ी देवी जी हैं, जो करोड़ों गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की माता हैं। व्यवहारिक रूप से हम उनको अपनी माँ ही कहते हैं, देवी समान माँ हैं। जिनको भी प्रताड़ित किया जा रहा है, जिनका कोई दोष हो ही नहीं सकता, आप लोग भी उनके नेचर से जानते हैं, वो जब तक मुख्यमंत्री नहीं, उन्होंने कभी ऐसा कोई फरमान, कोई ऐसा कुछ, और उनके जमाने में फाइल के डिस्पोजल होने का जो रेशियो है, शायद लालू प्रसाद और जगन्नाथ मिश्रा से ज्यादा फाइल का डिस्पोजल हुआ और बहुत सारे ऐसे काम हुए। लेकिन ये मामले तो उस समय के हैं ना, 2004 से 2009 के बीच, जब लालू यादव रेल मंत्री थे और उस समय नौकरी देने के नाम पर कई लोगों की जमीन लिखवाई गई थी। तो जमीन जो लिखवाई गई तो उसके बारे में तो जांच दो बार हो चुकी है, दो बार उसमें क्लोजर रिपोर्ट लग चुका, उसमें सब लोग बरी हो गए। एक जमीन ऐसी थी जो हेमा जी ने ली थी, लेकिन हेमा जी ने जिनसे खरीदा था उनको आरटीजीएस के माध्यम से 5.5 लाख रुपए उस वक्त ट्रांसफर किया। अभी अगर उस जमीन की कीमत 70-80 लाख हो जाती है, थोड़े 70-80 लाख उनको देना पड़ेगा। उन्होंने आरटीजीएस के माध्यम से, वो आप रिकॉर्ड में आप देख सकते हैं, उन्होंने हेमा जी ने आरटीजीएस के माध्यम से उसको बेनिफिशियरी को पेमेंट किया। और हाँ, और उस परिवार से एक व्यक्ति को कहीं किसी बंगला प्यून में, किसी डीआरएम या किसी बड़े आईआरएस अधिकारी के यहाँ रख दिया गया। किसने रखवा दिया होगा आगे पीछे करके, या वो खुद आए होंगे उनके पीछे। आरोप तो ये है कि ग्रुप डी में कई लोगों को नौकरियां दी गई और उसके बदले जमीन लिया। ऐसा कुछ प्रोसेस ही नहीं है जो रेल मंत्री डायरेक्ट ग्रुप डी की नौकरी दे सकते हैं। वो रेलवे के पदाधिकारी ही इसके लिए अधिकृत होते हैं। उनको भी बाइज्जत बड़ी कर दिया गया 2 बार क्लोजर रिपोर्ट में। लेकिन इंटेंशनली लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी देवी जी, तेजस्वी यादव जी और तेज प्रताप जी को मेंटली तौर पर टॉर्चर करने के लिए, जब अभी सदन चल रहा है,
सदन चल रहा होता है तो देश में किसी भी माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय विधान परिषद से न उनके घर पे छापेमारी होती है, न कोई पूछताछ होती है। ये देश का पहला उदाहरण है जब इनकी तेज प्रताप जी को और राबड़ी दी दोनों का सदन चल रहा हो, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ये काफी शर्मनाक है ईडी का ये फैसला, इसकी हम भर्त्सना करते हैं और बिहार की आवाम शायद इसका जवाब देगी। तो बाहर जो है वो आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो जमे हुए हैं और अपने नेता का मनोबल बढ़ाने के लिए सभी नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं और एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने नेता के साथ खड़े हैं। इस वक्त हमारे साथ एजाज अहमद हैं। ये बताइए, बार बार ऐसा होना, पूछताछ के लिए बुलाना, इसके पहले मुझे याद है कि 1.25 साल पहले लालू जी को और तेजस्वी जी को बुलाया गया था। 10 घंटे की पूछताछ हुई थी लालू यादव से और 8 घंटे की पूछताछ हुई थी तेजस्वी से। देखिए, जो एजेंसियां हैं ये कहीं ना कहीं वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है और इनका मकसद होता है राजनीतिक हित साधो और बदनाम करो। इस तरह की राजनीति लगातार की जा रही है। चूंकि बिहार में अब चुनाव होने वाले हैं तो ये एजेंसियां ज़्यादा सक्रिय हो गई हैं। झारखंड चुनाव के पहले भी एजेंसियां सक्रिय थी, दिल्ली चुनाव के पहले भी एजेंसियां सक्रिय थी और जिस तरह से एजेंसियों को सक्रिय कर दिया गया है, अब तो देश के लोग भी कहने लगे हैं, बिहार के लोग भी कहने लगे हैं कि चुनाव है, एजेंसियां सक्रिय होगी और राजनीतिक हित साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इन एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। ये अब बताने की आवश्यकता नहीं है। अजीत पवार के संबंध में प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था सार्वजनिक सभा में? देश का सबसे करप्ट व्यक्ति, नेशनल करप्ट पार्टी एनसीपी को कहा था और उसको 3 दिन के बाद आपने महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनाया। और बाद में यही एजेंसियां किस तरह से जब इनके वॉशिंग मशीन में चले गए तो भ्रष्टाचारी को सदाचारी बनाने में लग गए और सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उनके 20,000 करोड़ रुपए के मामले को रफा दफा कर दिया गया या सस्पेंड कर दिया गया। इस तरह की राजनीति जो की जा रही है ये देश की जनता भी देख रही है, बिहार की जनता भी देख रही है और जनता सब कुछ सही समय पर फैसला कर देगी। इनका जो राजनीति है ये जनता के मुद्दे से नहीं है। ये महंगाई पर कोई बात नहीं कहेंगे, नौकरी और रोजगार पर कोई बात नहीं कहेंगे, बिहार के विकास की बात नहीं करेंगे। ये कहीं ना कहीं एजेंसियों के माध्यम से अपनी बात एजेंसियों के जरिए करते हैं। ये लोग देख रहे हैं और लोगों को पता है कि किस तरह से लालू जी के परिवार को और लालू जी को तंग करने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको भी ऐसा लगता है कि जमीनें ली गई, उसके बदले नौकरी दी गई 2004 से लेकर 2009 के बीच, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री? जब चुनाव आता है तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर जो है उनके परिवार के ऊपर ईडी, सीबीआई और भाजपा के तमाम गुरुओं द्वारा उनको परेशान करने की साजिश की जाती है। क्योंकि हमारे नेता आदरणीय लालू यादव हमेशा कहते हैं उनको न्यायालय पर पूरा भरोसा है, अंतोगतवा जो ईडी आज पूछताछ कर रही है उसका भरपूर हमारे नेता जवाब देंगे, उत्तर देंगे और लास्ट में न्यायालय से इनको न्याय मिलेगा। आप लोग सुबह से ही जमे हुए हैं यहाँ पर? बिल्कुल, सुबह से ही जमे हुए हमारे नेता हैं तो क्यों नहीं जमेंगे भाई। गरीबों की आवाज उठाने वाले, दबे कुचलों की आवाज को बुलंद करने वाले, बिहार को कहां से कहां लोग नीचे दबे को उठा के ले जाने वाले, अब उनके साथ परेशानी आए तो स्वाभाविक है कि हम लोग खड़े रहेंगे। मतलब जब तक पूछताछ के बाद राबड़ी देवी बाहर नहीं निकलेंगी तब तक आप लोग? हाँ, तब तक हम लोग इंटैक्ट है, किसी भी स्थिति में हम लोग यहाँ इंटैक्ट है, हम लोग साथ में है, हम लोग खड़े रहेंगे। इस पूछताछ से क्या लगता है कि चुनाव में फायदा होगा आरजेडी को या घाटा होगा? फायदा नहीं होने जा रहा है आरजेडी को, जहाँ तक कि और इसमें फायदा ही होगी, जहाँ तक कि बीजेपी जो है इनका और नुकसान नहीं होगा। हम लोग का और मनोबल बढ़ रहा है, जैसे जैसे इनका समन भेजा जा रहा है हम लोग का मनोबल बढ़ रहा है। हम लोग जान रहे हैं अच्छी तरह से कि जिस तरह से हम लोग के नेता को प्रताड़ित किया जा रहा है ये सदैव सही नहीं है। और जिस तरह से हमारे नेता तेजस्वी यादव ने 17 महीना में उप मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरह से उन्हें वैकेंसियां दी, सरकारी नौकरी और रोजगार की बातें की और उन्होंने दिया, जो आज तक नीतीश कुमार से ये हुआ ही नहीं है। लेकिन आरोप तो भ्रष्टाचार का है ना। आरोप ये है कि आपने नौकरियां दी और उसके बदले जमीन लिखवाई। नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं, उसका कोई साक्ष्य है ही नहीं। यदि उसका साक्ष्य होता सर तो आज हमारे नेता को कब को ये लोग गिरफ्तार किए होते। ऐसा कुछ साक्ष्य है नहीं। बार बार इनको टॉर्चर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है
चुनावी माहौल है, इसी कारण इन लोग को तंग किया जा रहा है और कहीं कुछ ऐसा है नहीं। क्या लगता है, पूछताछ तंग करने के लिए हो रहा है या मामला सही है भ्रष्टाचार का, इसीलिए पूछताछ की जा रही ये सब बेफालतू पूछताछ है सर, कुछ ऐसा चीज नहीं है, ये सब बेफालतू है, सब बेफालतू का चीज है। इससे हमारे सबको फायदा ही होगा, सबसे कुछ होने वाला नहीं है। ये सब करती नहीं, सब बीजेपी का एक बहाना है, ये सब ढोंग है, जो चाल है, जो अपना केंद्र में रहकर चल रहा है। परसेप्शन खराब करने के लिए सब किया जा रहा है, हमारे नेता को परसेप्शन खराब करने के लिए सब किया जा रहा है, और ये अक्सर किया जाता है, जो कि जनता पूरी तरह से बिहार की इंटैक्ट है। और जब जब समन भेजती है आरजेडी पे, जब जब समन भेजती है, इस बात को इसका उल्टा प्रभाव वो लोग ले कि आरजेडी के लिए सुकून का चीज है। जब जब उसका समन हो, इसका सुकून का चीज है, इसलिए क्योंकि जनता इंटैक्ट है और स्पष्ट है। जो जनता कुछ सोई हुई भी रहती है, वो जाग जाती है। इनके देखिए फिर तंग किया जा रहा है। ईडी कार्यालय के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ईडी के अधिकारियों के तीखे सवालों का सामना कर रही है, और बाहर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं लगातार कि आप देख सकते हैं कि बाहर आरजेडी के तमाम नेता और कार्यकर्ता जमे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक हमारी नेता बाहर नहीं आएगी तब तक हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे। हम लोग लालू परिवार के साथ हैं, क्योंकि लालू परिवार के साथ बिल्कुल गलत किया जा रहा है। शक्ति जी, ये बताइए कि बार बार पूछताछ होना, मुझे याद है कि इसके पहले 1.25 साल पहले 29 जनवरी को लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हुई थी, जो 10 घंटे की हुई थी। 30 जनवरी को तेजस्वी यादव से पूछताछ हुई थी, और आज फिर 1.25 साल के बाद राबड़ी जी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जिन मामलों में पूछताछ के लिए सम्मन पे सम्मन जारी होता है, बार बार पूछताछ होती है। इन मामलों को सीबीआई ने जांच करके क्लोज कर दिया था। जो बंद हो गई केस, उसको रीओपन किया गया। सत्ता गिराने के लिए 2017 में किया गया, याद करिए। 19 का चुनाव आया तब हुआ, 20 का चुनाव आया तब हुआ, 24 का चुनाव आया तब हुआ, अब 25 माथे पे मंडरा रहा है खतरा। बिहार की आवाम और बिहार का जन सरोकार की आस्था तेजस्वी जी के नेतृत्व पर है, और ये जो गोलबंदी है वो भाजपा को परेशान कर रही है। हैरान भाजपा एक अनैतिक गठजोड़ के साथ बिहार में है, तो वो चाहती है कि परेशान करे। तो जब एजेंसियां इशारों पे काम करती है, जिसे मानो कि एजेंसियां इस देश के अंदर में विपक्ष के लिए बना है, सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े हुए लोग के यहाँ सीबीआई की, ईडी की नहीं वहां दस्तखत होगी, विपक्ष के यहाँ। क्योंकि अगर जो विपक्ष में भी हैं और भाजपा से इनके रिश्ते मधुर हैं, या जिन पर गंभीर आरोप प्रधानमंत्री लगा गए हों, उनको बाद में उप मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। कई ऐसे मशीन बैठा रखी है भारतीय जनता पार्टी में। पहले तो हम लोग निरमा बासिंग पाउडर का नाम सुने था, अब एरियल आ गया लेटेस्ट। अब उसका इस्तेमाल कर करके जितने भ्रष्टाचारी है उनको क्लीन चिट दे देते हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसा दल है जिसके इतिहास के कालखंडों को उठाइएगा तो आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कभी समझौता नहीं किया, मुंहतोड़ जवाब दिया। उनके बेटा, उनके पुत्र और सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और A to Z की नीतियों में आस्था रखने वाले तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी को आंख में आंख लाकर जन सरकार के सवाल पर घेरा है, लताड़ा है। तो भयभीत भारतीय जनता पार्टी इन पर भी सम्मन करती है, सम्मन पे सम्मन। लेकिन जरा हमको हैरानी होती है, या इस देश के जो जानकार लोग हैं उनको भी हैरानी होती है कि लाख लोगों से अधिक का नौकरी हुआ 2004 से लेकर 2009 के बीच में। ये 5 पर का है। इस देश में कोई ऐसा धारा है सीआरपीसी की, आईपीसी की, संविधान में, कोई कानून में ऐसा कोई नियम है? अरे हमारा फंडामेंटल राइट पर कोई प्रहार कर देगा जी, हम जमीन कहां बेचेंगे, किसको बेचेंगे? ये हमारी स्वायत्तता है ना, हम किसको देंगे? और नौकरी देना काम रहता है मिनिस्टर का जी, और उन लोगों को सम्मान कर रहे हो जो व्यक्ति नाबालिग था, जो बालिग भी नहीं थे, उसमें उम्र क्या थी? तो ये पूरी तौर पर जो पॉलिटिकल वेंडेटा की जो बू आती है, अब पहले बू आती थी, अब महक रहा है ये भाई पॉलिटिकल वेंडेटा। अब हर लोग
है बेकार का चीज है, न समझे, यही भाजपा ला चाहता। तो इस तरह की भावनाएं, परसेप्शन जब पीपुल डोमेन में चला जाता है ना, तो आपकी कार्रवाई का आक्रोश का प्रकटीकरण 25 के चुनाव में जो दिखेगा ना, उस जनसैलाब में तेजस्वी जी के जनसैलाब होंगे ना, उस जनसैलाब में भाजपा और एनडीए दिखाई देगा। ये माइंडलेस गवर्नमेंट जिसको भारतीय जनता पार्टी संरक्षित करके प्रत्यक्ष तौर पर सीमों पर कब्जा कर रखा है, अब तक पत्ता दिखाई पड़ेगा। ये बताइए, सत्र भी चल रहा है, तो ऐसे में उचित लगता है आपको कि किसी जांच एजेंसी के तरफ से सम्मन भेजना और पूछताछ के लिए बुलाना? कारण कि अगर तेज प्रताप की यादव की बात करें तो वो भी विधानसभा के माननीय सदस्य हैं, राबड़ी देवी खुद परिषद की सदस्य हैं। आप जानते हैं कि एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में जन समर्थन का पहाड़ है, अब भाजपा में दुखों का भरमार है, तो यह नैतिक कार्य सामने देख रहा है ना। बुला रहे, कभी एजेंसियों के सम्मान का हमने सम्मान करने के बजाय प्रतिकार नहीं किया। मैं जानता हूं, अरे सत्य को परेशान ही ना कर सकते हैं, एक ही बतवा हो कितना बार करिएगा। जिन मामलों को रेलवे की लीगल विंग ने, सीबीआई ने, सब लोगों ने इसको डस्टबिन में डाल दिया। अब इसको जो है रंग रोगन चढ़ा करके एक पीपुल डोमेन में परसेप्शन बनाने की कोशिश, नापाक कोशिश पर भी एक जनता ने मुहर लगाया कि नहीं, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। और देश में एजेंसियों का अगर इस्तेमाल विपक्ष के लिए होगा तो उसके इंटीग्रिटी पर क्वेश्चन मार्क है ना, फिर साख बचेगी कहां। इस देश का जर्नलिस्ट हो, इंटेलेक्चुअल पर्सन हो, आम लोग हो, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, हर लोग जानता है इस पूरे मामले की पटकथा लिखने वाला ही भाजपा। कातिल भी वही है, सब कुछ वही है, हाकिम भी वही है, वकील भी वही है, निर्णय भी वही सुना रहा है। तो ऐसे मामलों में आवाम तो पूरी तौर पर अवेयर हो चुकी है, कुछ मानता ही नहीं है लोग। इतना बड़ा घोटाला सृजन का हुआ, आजाद हिंदुस्तान में किसी राज्य के अंदर में इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ। सीबीआई, ईडी, वेयर इज सीबीआई, वेयर इज ईडी, बताइए, नहीं है, नहीं है, इसलिए कि माइंडलेस गवर्नमेंट को चलाना है ना। तो आप लोगों के तरफ से कहा जा रहा है कि एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है बिहार की जनता के बीच में कि लालू परिवार जो है वो भ्रष्टाचार से उनका पुराना रिश्ता रहा है, तो इससे कितना फायदा और कितना नुकसान आरजेडी को? देखिए, आरजेडी समझती है, बिहार की जनता समझ रही है कि लालू प्रसाद यादव जी को टारगेट किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और चैनल क्या है टारगेट करने का? ईडी और सीबीआई। तो इससे नुकसान बीजेपी का होगा अगर वो वोट बैंक के बारे में सोच रही है। जो आक्रोश बिहार की जनता में है, ये सब तो लालू प्रसाद यादव के पक्षधर हैं। सब जानते हैं कि अगर बिहार में कोई सबसे अच्छा रेलवे मिनिस्टर रहे हैं तो लालू प्रसाद यादव जी हैं। पूरे विश्व में इनका नाम लिखा है कि इनसे अच्छे कोई रेलवे मिनिस्टर इंडिया में नहीं रहे जो रेलवे को प्रॉफिट में ले गए। और इधर बीजेपी वाले इधर स्कैम पे स्कैम, करप्शन का रेलवे को लेके चार्जेस ठोक रही है। तो बीजेपी तो अपना ही मजाक बना रही है और ईडी के क्रेडिबिलिटी को खत्म कर रही है। इससे अगर फायदे की बात करें, नुकसान की बात करें, तो आरजेडी का ही होगा। बिहार की जनता के सामने बीजेपी का आईना हो जाएगा कि बीजेपी अपने फायदे के लिए ईडी का दुरुपयोग करती है। लगता है आपको करप्शन हुआ था उस समय 2004 और 2009 के बीच में, जो आरोप लगाया जा रहा है बार बार लालू परिवार के ऊपर, सच में लगता है कि जमीनें ली गई थी नौकरी देने के एवज में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मात्र 4-5 लोगों का प्रूफ लेके आ रहे हैं, लाखों लाख को नौकरी लगा, सबका लेकर आइए ना। आप इसी लोग को लेके आ रहे हैं, अब बार बार उसी चीज के लिए पूछताछ हो रहा है। लैंड फॉर जॉब, लैंड फॉर जॉब, लोग सुन कर थक गया है। सीबीआई, ईडी सब जान गया है कि इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। लेकिन कुछ चुनाव है, अभी 25 का चुनाव में पूरी तरह से वो हताश हो चुके हैं। उनके पास कोई एजेंडा नहीं है कि किसी तरह से लालू फैमिली को, लालू जी को कैसे हमको परेशान करना है। उसी का आज एक एजेंडा फिक्स किया गया है जो इन लोग आज कर रहे हैं। तेजस्वी यादव युवाओं की पहली पसंद है मुख्यमंत्री के रूप में, ये कार्रवाई उसी के तहत आप लोग देख रहे हैं?
ये चुनाव का आगाज है। जो आप ईडी की आज कार्रवाई देख रहे हैं, बिहार में चुनाव का आगाज है। क्योंकि हम लोग लगातार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव नहीं लड़ती है, उसके साथ सीबीआई आती है, ईडी आती है, इनकम टैक्स आता है, विजिलेंस आता है, चुनाव आयोग आएगा, सब लोग आएंगे। तो बिहार में चुनाव है, हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और 2025 में हम लोग चुनाव जीतेंगे और तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार का विकास होगा। आज 20 वर्षों में जिन लोगों के पास बिहार का जवाबदेही थी, 60,000 हत्या, 25,000 बलात्कार, बिहार सबसे नीचे, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। ये परसेप्शन बनाने के खेल में लगे हुए हैं। लेकिन बिहार की आवाम, बिहार का नौजवान, बिहार का छात्र, बिहार का व्यापारी, बिहार का अधिवक्ता, बिहार का विद्यार्थी, सब लोग एक नया बिहार चाहता है, बढ़ता हुआ बिहार चाहता है। 2025 में तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार बनेगा। यानी चुनावी साल है, केंद्रीय एजेंसी भी आएगी, बाबा भी आएंगे और एनडीए के तमाम नेता भी आएंगे बिहार में। इस सब चुनाव में जो तेजस्वी यादव का बिहार में प्रभाव बढ़ रहा है, उसी को दबाने के लिए जब जब चुनाव आता है, ईडी या सीबीआई वगैरह वगैरह ये सब तंग करता है। जनता समझ चुका है कि इस परिवार को तंग किया जा रहा है और सभी जनता एकमुश्त होकर राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। तो चुनावी साल है, इसीलिए शायद केंद्रीय एजेंसी के साथ साथ बाबा भी एक्टिव हो गए हैं बिहार में। चाहे बागेश्वर बाबा की बात करें, श्री श्री रविशंकर प्रसाद की बात करें, आरएसएस की बात करें, सभी सक्रिय हो गई है बिहार में। देखिए, निश्चित रूप से बिहार में चुनाव होना है 2025 में और यहाँ मुद्दे की राजनीति हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के पास उपलब्धि गिनाने के लिए कुछ नहीं है। बेरोजगारी सवाल है, महंगाई सवाल है, बढ़ता हुआ अपराध सवाल है। इस पर सरकार घिर चुकी है। 17-18 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है, हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है और तेजस्वी यादव जी लगातार पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई, कार्रवाई, सुनवाई की बात कर रहे हैं, मुद्दे की राजनीति कर रहे हैं। इसीलिए परसेप्शन खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने ये जो ईडी है, चाहे सीबीआई की बात कर लें, चाहे इनकम टैक्स की बात कर लें, ये सारे प्रकोष्ठ के रूप में काम करती है। अब बाबा की बात कर लें या किसी भी तरह का जो एजेंसी है या जो प्रकोष्ठ के रूप में काम करती है केंद्र के इशारे पर, और उसी के तहत आज देख रहे हैं उससे कुछ होने वाला नहीं है। बिहार की जनता ने मन बना लिया है 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में वोट की चोट से एनडीए को सबक सिखाएगी और रोजगार मुखी सरकार तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बनाएगी। बिहार की जनता साथ है सर, बिहार की जनता साथ है। और एक केवल जो तेजस्वी यादव ने की जो रोजगार का मुद्दा जो उठाया है, उस मुद्दे को दबाने के लिए ये ईडी और सीबीआई का जांच चल रहा है और उससे कुछ नहीं है। आपको भी लगता है कि गलत हो रहा है लालू परिवार के साथ? और गलत हो रहा है। भ्रष्टाचार का तो आरोप है। आरोप ये है कि आपने नौकरी दी, उसके बदले जमीन लिया। सब गलत है, प्योर गलत बात ही सब है। कहीं जमीन कोई नहीं लिए हैं, नौकरी दिए हैं, बहुजन को आगे बढ़ाने के काम किए हैं। बहुजन को दबाने के लिए माओवादियों लोग ने जैसे भी अपना सरकार बनाने के प्रयास में, लेकिन इस समय नहीं लगेगा। और ये बहुजन सब जाग गया है। 25 में हर हाल में सरकार बनेगा, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा और दिखा भी रहा हूं लगातार कि सामने ईडी का कार्यालय है और उसके सामने एक ये मंदिर है जहां पर तमाम जो नेता और कार्यकर्ता हैं आरजेडी के, वो जमे हुए हैं कि सुबह 10 बजे से। और इनका यही कहना है कि हम लोग लालू परिवार के साथ हैं, हमारे नेता के साथ गलत किया जा रहा है, हमारे नेता ने भ्रष्टाचार नहीं किया है। जानबूझकर ईडी जब भी चुनाव आता है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव, सक्रिय हो जाती है। एक परसेप्शन, केंद्रीय एजेंसी जो है वो एक परसेप्शन बनाना चाहती है बिहार के जनता के बीच में कि लालू परिवार भ्रष्टाचारी है। लेकिन आरजेडी का ये भी मानना है कि जितना ज्यादा हमको तंग किया जाएगा या हमारे नेता को तंग किया जाएगा, उतना ही फायदा हमें 2025 के चुनाव में होगा। कैमरामैन
ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, News 24।